राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब, कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप सभी को जन्माष्टमी की खूब सारी बधाइयाँ। कान्हा जी आप सब पे हमेशा अपनी कृपा बरसाए रखें। सुबह के सारे काम मेरे लगभग खत्म हो गए हैं, झाड़ू पोछा वगैरह, और लड्डू गोपाल जी को भी मैंने अपने स्नान करके तो मैंने यहाँ पे आलू के पराठे दही के साथ भोग लगा दिया था, क्योंकि मेरा फास्ट है। लेकिन मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी मैं भूखा नहीं रखूंगी, इसीलिए मैंने उनको टेस्टी टेस्टी से पराठे का भोग लगा दिया था। और सारे घर के काम अपने झटपट से खत्म करने के बाद ना यहाँ पे बैठ गई थी मैं अपनी जन्माष्टमी की तैयारियां करने के लिए। वैसे तो बाजार में एक बहुत अच्छी अच्छी डेकोरेट बांसुरी आई हुई थी, लेकिन मैं ये बिल्कुल सिंपल वाली बांसुरी लेके आई थी, क्योंकि हमें अपना घर भी देख के हर एक फेस्टिवल मनाना होता है कि कैसे हम कम बजट में अच्छे से अपना त्योहार मना सके। बहुत महंगी महंगी लेकिन काफ़ी अच्छी अच्छी बांसुरी बाजार में आई हुई थी, लेकिन मैं ये बिल्कुल ठीक थी। ये डेकोरेटिव नहीं थी बांसुरी थी, ये सिंपल बांस की, लेकिन मैंने अपने घर पे ही सिंपल अच्छे से कांच वगैरह लगा के और मोर पंख लगा के इसको डेकोरेट कर लिया था। और मेरा पूरा परिवार धूमधाम से लगा हुआ है लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव की तैयारी करने में। यहाँ पे झूला सजा रही थी तो मेरे पति देव आ गए थे, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की और अपने अच्छे सहयोग के साथ उन्होंने झटपट से लड्डू गोपाल जी का झूला बन के तैयार हो गया था। थोड़ा हल्का सा मैंने उसको सजा दिया। यहाँ पे फिर से लग गई थी, मैं आ गई थी रसोई के अंदर, क्योंकि अभी ना मुझे धनिया पंजीरी बनानी है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। सुबह से लगी हुई हूँ मैं काम में, मेरा फास्ट भी है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थकावट भी तरह की कमजोरी नहीं फील हुई है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमें ताकत दे देते हैं कि हम उनके लिए खूब अच्छा अच्छा भोग बना सके। यहाँ पे जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे सबको मैंने खूब अच्छे से घी के अंदर रोस्ट किया है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं की मैंने। खूब अच्छे से मैंने इनको रोस्ट करके साइड में रख लिया है। गूंद, मखाने, बादाम, काजू और धनिया वगैरह, क्योंकि धनिया की मुझे 2 तरह की पंजीरी बनानी है। यहाँ पे इस उसी के लिए ना मैंने कढ़ाई के अंदर यहाँ पे 1 गिलास पानी, 2 गिलास भर के चीनी और 2 बड़े चम्मच भर के मैंने देसी घी डाला है। उसी के लिए मैंने यहाँ पे 2-3 तार की चाशनी यहाँ पे मैंने बनाई है। अभी चाशनी के अंदर थोड़ी कमी थी, ये अच्छे से नहीं पकाई थी, तो इसको मैंने छोड़ दिया था। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो ये खूब अच्छे से पक गई थी। अभी 3 तार बनने शुरू हो गए थे। तो उसके बाद जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनको ना मैंने हल्का हल्का दरदरा सा मिक्सी के अंदर लिया था। मखाने वगैरह तो ऐसे ही मैंने कूट लिए थे, खूब अच्छे से हो गए थे ये। तो इनको मैंने चाशनी के अंदर मिक्स किया और ये मैंने पंजीरी बनने के लिए सेट होने के लिए रख दी थी कूलर की हवा में। मैं इनको रख के आ गई। थोड़ा सा मैंने नारियल का बरूदा ऊपर से ऐसे डाल दिया था इसके, कि अच्छा लगता है देखने में। और अब मैं दूसरी वाली धनिया पंजीरी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे धनिया ले लिया है, जिसको मैंने ड्राई करके पीस के रखा हुआ था। और जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे ये, इनको भी मैंने पीसा हुआ था, सभी मैंने इसके अंदर किए थे खूब अच्छे से। और उसके बाद ये मैंने देसी खांड डाल के इसको मिक्स करके छोड़ दिया था। और ये देखिए, इतना काम करने के बाद किचन की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। तो पहले तो मैं इसको ठीक करूंगी और उसके बाद फिर मैं बाकी के काम करूंगी। तो ये देखिए, धनिया पंजीरी हमारी खूब अच्छे से बन के सेट हो गई थी। कितनी अच्छी लग रही है ना। ये लड्डू गोपाल जी का प्रसाद है, इसीलिए इतना अच्छा बन के तैयार हुआ है। मैंने तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, तभी इतना अच्छा बन गया है। और ये देखिए, मीठा मीठा तो काफी कुछ मैंने बना लिया है, जैसे बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, पेड़े, और 2 तरह की मैंने धनिया पंजीरी यहाँ पे बनाई है। और कुछ मैंने मार्केट से भी मिठाइयाँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए मंगाई। लेकिन इतना कुछ मीठा के साथ कुछ नमकीन तो बनाना बनता ही है, तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे ये चटपटी सी आलू की स्टफिंग बना के तैयार की है। किसी लहसुन, प्याज और टमाटर वगैरह के, सिंपल धनिया और जीरा के मैंने इसको छौंक लगा के अपने बेसिक मसाले डाल के स्टफिंग को तैयार किया है। और दूसरी तरफ ना मैंने यहाँ पे आधा आटा और आधा मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने यहाँ पे अजवाइन, कसूरी मेथी और देसी घी डाल के ना खूब अच्छे से मैंने इसको मसल लिया है, जब तक कि इसकी मुट्ठियाँ बननी ना शुरू हो जाएं। और जैसे ही इसकी मुट्ठियाँ बननी शुरू हो जाती हैं ना, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका काफ़ी सख्त सा एक डो बना के तैयार कर लूँगी। और इसको फिर मैंने रख दिया था साइड में, क्योंकि शाम की ना संध्या आरती का समय हो गया था। यहाँ
पे मैंने खीर भी बनाई थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। उसका पहले मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और उसके बाद ना फिर मैंने इनको जन्म जैसे इनका कराना होता है तो खीरे वगैरह के अंदर मैंने इनको अच्छे से बिठा दिया था। जो भी मतलब सामान मुझे रखना था वो मैंने सब कुछ रख, और उसके बाद फिर से आ गई थी मैं रसोई के अंदर। अभी मैंने यहाँ पे आटा मेरा खूब अच्छे से लग गया था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे छोटी छोटी सी लोइयाँ कट कर ली थी इनकी, और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए समोसा। करारे करारे समोसे मैं यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊंगी। सी रोटी यहाँ पे बना ली थी, और मैं ना यहाँ पे छोटे छोटे ही समोसे बनाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ना फिर शायद मुझे अच्छे से ना बना पाऊँ, तो इसलिए ना मैंने छोटी छोटी ही रोटी यहाँ पे बनाई थी। और ये छोटे छोटे से समोसे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं ये समोसे। हाँ, थोड़ी सी शेप ज़रूर इधर उधर हो गई है, लेकिन मेरे भाव बिल्कुल प्योर हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाए हैं। वैसे भी भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, वो आकर भोग लगाते हैं तो सिर्फ हमारे भाव का ही लगाते हैं कि हमने इस मन से उनके लिए बनाया है, कैसे उनकी सेवा की है। तो ये देखिए समोसे भी बन के तैयार हो गए थे। और दूसरी तरफ ना टाइम इतना ज़्यादा था क्योंकि 12-12:30 बजे तक हमें जागना था जब तक चांद ना निकले, तो इसलिए बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर तसल्ली के साथ मैंने को खूब अच्छे से डीप फ्राई किया है। दूसरी तरफ ना अभी इसी आटे से ना मैंने सोचा कि एक दो चीज़ें और बनाऊंगी। यहाँ पे ना मैंने कचौरियाँ भी बनाई थी, खस्ता कचौरी जो होती है अपने, और कुछ मटरियाँ भी मैंने बना के तैयार कर ली थी। तो बच्चों को तो इतनी पसंद आई थी कि ना ये बहुत टेस्टी लगी थी बच्चों को। तो मैंने पता क्या किया, मैंने ना लड्डू गोपाल जी के लिए अलग से निकाल के रख ली थी, और फिर उसके बाद ना मैंने बच्चों को भी खाने के लिए दे दी थी क्योंकि उनसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। उन्होंने रखने भी नहीं देना था मुझे ऐसे। और फिर ना ऐसे होता भी है कि अगर बच्चे पीछे पीछे घूमते रहें तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। भगवान जी तो कुछ चाहते हैं, यही होता है। मेरी गुड़िया तो हमेशा ऐसे ही करती है, जैसे ही मैं लड्डू गोपाल जी के पास भोग के रख के जाती हूँ और मेरे जाने की देर होती है, वो एकदम से उठा के खा लेती है, जैसे कि भगवान जी खुद ही बोलते हो कि मैंने भोग लगा लिया है, अब तुम्हारी बारी। वो खुद बोलती है ये बात कि मम्मा लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है, अब उन्होंने बोला कि तुम खा सकते हो। ये देखिए यहाँ पे कचौरियाँ भी मैंने डाल दी थी फ्राई होने के लिए, और दूसरी तरफ ना मटरी भी कुछ मैंने बना ली थी लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये नहीं है कि बस मैं एक आधे काम में ही लगी हुई थी, दूसरी तरफ ये पेड़े भी मैंने बना के तैयार कर लिए थे मावे से और बूरे से। तो थोड़े इनके ऊपर भी मैंने काजू बादाम वगैरह ऐसे डाल दिए थे। और ये देखिए कचौरियाँ भी कितनी अच्छी हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही हैं। इनको भी खूब अच्छे से मैंने बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से पकाया है, खूब क्रिस्पी होने तक। और ये समोसे कचौरी और नमक पारे बनके हमारे हो गए हैं तैयार। तो चलिए ये देखिए टीवी में भी अभी लाइव यहाँ पे वृंदावन का और मथुरा का दिखा रहे हैं कि तैयारियाँ वहाँ पे भी ज़ोरों शोरों से शुरू हो रही हैं। तो हमने भी अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ावा दिया, और यहाँ पे थोड़ी डेकोरेशन वगैरह भी हम लोग कर रहे थे बलून से, और सारा सामान भी जुटाना शुरू कर दिया था। तो अभी ना उसी के बाद में मुझे एकदम से याद आया कि मैं एक चीज़ भूल रही हूँ बनानी। लड्डू गोपाल जी के लिए तो मैंने इतना कुछ बना लिया, और जैसे ही ये मैंने छोंक लगाया है तो यूपी वाले और जो हरियाणा वाले हैं वो बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे बनाया है मैया देवकी के लिए और यशोदा के लिए छुआनी। जो जी हाँ, मेरे यूपी और हरियाणा साइड के लोगों को बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होता है। देसी घी के अंदर अजवाइन और 1 गिलास पानी के डाल के, जैसे ही पानी में एक बॉयल आता है, सभी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं। तो उधर वाले लोग इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये क्या है, मैंने क्या बनाया है। ये मैंने माँ देवकी के लिए बना के तैयार कर ली थी छुआनी, और उसके बाद बाकी सारे जितने भी वगैरह मिठाइयाँ जो कुछ भी मैंने यहाँ पे मंगाया था या बनाया था, सब कुछ मैंने अरेंज करके रख लिया था। और ये देखिए छोटू सा केक भी मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए मंगवाया है, बनाया नहीं है, पाया है भैया से। बड़ा ही रिक्वेस्ट करके वो मना कर रहे थे कि हमारे पास ऑर्डर इतने ज़्यादा हैं कि नहीं हम बना सकते, लेकिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट की जिससे कि भैया ने मुझे सेम केक जैसा मैंने उनको बोला सिंपल सा ऐसा उन्होंने मुझे बना के दे दिया था। अभी पूरे 12 बज गए थे रात के, तो चंद्रमा भी थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। फिर हमने भी अपने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पे जगा दिया था और उनको स्नान वगैरह कराने की यहाँ पे तैयारी कर दी थी। तो पहले तो पंचामृत से मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, दूध दही शहद बूरा वगैरह से और गंगा जल से मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया। और उसके बाद
देखिए स्नान वगैरह करने के बाद मेरे लड्डू गोपाल जी इतने प्यारे लग रहे थे ना, इतने सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल जी, और उनसे ज्यादा सुंदर लग रही थी राधिका रानी जी। ऐसे लग रहा था कि लाडली जी का ही आज बर्थडे हो। लाडली जी ने तो लड्डू गोपाल जी को भी पीछे हटा दिया था, बड़े ही सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल जी और लाडली जी। इनका कार वगैरह करने के बाद हमने यहाँ पे उनकी इत्र सेवा की और आरती वगैरह करने के बाद भोग लगाया मैंने मेरे लड्डू गोपाल जी को। जो मैंने बनाया था, पहले तो मैंने माखन और मिश्री का भोग लगाया मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए। जैसे मैं माखन बना रही थी तो मैं वीडियो बनाना बिल्कुल भूल गई। माखन मिश्री का भोग लगाने के बाद हमने बच्चों ने कटिंग की, केक कटिंग की, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे लड्डू गोपाल जी के साथ केक कट करने के लिए। और मेरे लड्डू गोपाल जी का तो ये पहला जन्मदिन है। भी भोग का प्रसाद लिया। तो यही था मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए हैप्पी जन्माष्टमी। राधे राधे।